नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, जो कि बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो गोल्ड के प्राइसेस जो आपने देखा कि पिछले 7-8 दिनों में जो नीचे आए हैं, उसकी वजह आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली उसमें 3 वजह हैं जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस जो है वो नीचे आया है। पहली वजह ये बताई जा रही है कि यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ का जो वॉर चल रहा था, वो अभी सुलझने के लगभग आसार दिख रहे हैं कि वो अभी सेटल हो सकता है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड का प्राइस नीचे आया है। क्योंकि गोल्ड आप देखोगे, जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होती जाती है, ग्लोबल में जो भी उथल पुथल चल रही है वो अगर कम होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो गोल्ड की डिमांड है वो कम होती जाती है, गोल्ड के प्राइसेस अपने आप कम होते हैं। ये एक पहली वजह है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो 0.04% से ऊपर आया है। इसमें हिस्टोरिकल देखा गया है कि जब जब यूएस का डॉलर इंडेक्स जो बढ़ा है, अपने आप गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए हैं। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन देखा गया है हिस्टोरिकली। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे आया है। तीसरी बड़ी वजह ये हो सकती है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो जहाँ पे लोगों ने कॉल्स या ऑप्शंस बाय करके रखे थे, वो अभी अपने कॉल्स क्लोज कर रहे हैं, जिसमें वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस जो है, तो आज हमें नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो एक निवेशक के तौर पे हमें क्या करना चाहिए? तो अभी हमें इसमें निवेश करने से रुकना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा हमको कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, यूएस का जो यूएस डॉलर इंडेक्स है उसको हमें ट्रैक करना चाहिए। अगर वो अपसाइड जा रहा है तो हमें गोल्ड लेने से रुकना चाहिए। अगर वो डाउन ट्रेड कर रहा है तो हमें उसमें थोड़ा एलोकेशन हम गोल्ड में बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमें ध्यान देना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक्स है दुनिया की, जैसे इंडिया की आरबीआई है, चाइना की बैंक सेंट्रल बैंक है, यूएस की सेंट्रल बैंक है, ये आज गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो गोल्ड बाय करने की कंटिन्यूस रहेंगे तो हमें उसमें गोल्ड में थोड़ा एलोकेशन एसआईपी थ्रू बढ़ाना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली के सीईओ का कहना है कि हमारे जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं हम, तो उसमें एक 20% का एलोकेशन हमें गोल्ड और प्रेशियस मेटल को देना चाहिए, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन सके।